जी क्या बनाना अच्छा है क्या हुआ है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आरजेडी की स्थिति इन दिनों बेहद चिंताजनक है। चिंताजनक इसीलिए क्योंकि बिहार की नई महागठबंधन की सरकार के अंतर्गत आरजेडी के दो नेताओं ने अपने मंत्री पद को गंवा दिया। जहां पहले सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह ने अपने मंत्री पद को गंवाया, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो वहीं अब तीसरी तलवार आरजेडी कोटे से मंत्री समीर महासेठ पर लटकती हुई नजर आ रही है, जिनके करीबियों के विभिन्न ठिकानों पर आईटी की रेड की गई। समीर महासेठ का नाम इस पूरे रेड में सामने आ रहा है, जहां विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर जांच पड़ताल की गई है। अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में समीर महासेठ के इस्तीफे की चर्चा जोर शोर से जारी है, जहां ये माना जा रहा है कि आरजेडी कोटे से मंत्री समीर महासेठ को भी अब अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और इससे लालू यादव की टेंशन बढ़ गई है, तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है और आरजेडी में एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। दरअसल बिहार सरकार में राजद कोटे से मंत्रियों पर लगातार आरोप लग रहे हैं या फिर वो किसी अन्य कारणों से हटाए जा रहे हैं। अब तक दो मंत्रियों कार्तिकेय कुमार और सुधाकर सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अब राजद कोटे से उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के यहाँ आईटी की छापेमारी हुई है। उनके मंत्री पद से इस्तीफे की चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों पर है। 17 नवंबर को समीर महासेठ के पटना में इनकम टैक्स गोलंबर स्थित आवास पर छापेमारी हुई। ये छापेमारी आईटी की ओर से की गई। उनके करीबी माने जाने वाले कई बिल्डरों के यहां भी छापेमारी की गई। हालांकि उनका कहना है कि उन सबसे उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन जानकारी है कि आईटी के अफसरों को इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी बड़ी कंपनियों में सफेद पोशों का पैसा लगा हुआ है। समीर महासेठ की पहचान एक बिजनेसमैन के रूप में भी रही है। उनके पिता राजकुमार महासेठ 3 बार विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। हालांकि इस कार्रवाई पर राजद शांत है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के अनुसार उनके नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है कि साल 2024 तक यही सब चलता रहेगा। मृत्युंजय तिवारी आगे कहते हैं कि जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, वो यही सब कर सकते हैं। इस तरह की किसी कार्रवाई का असर राजद पर नहीं पड़ेगा, उल्टे जनता का गुस्सा भाजपा के प्रति और ज्यादा बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि समीर सिंह महासेठ और बाकी मंत्रियों की बात छोड़ दे तो राजद के अन्य नेताओं, जिनमें लालू प्रसाद के कई करीबी हैं, कि हाल भी के दिनों में छापेमारी हुई है। इसमें लालू यादव के सबसे बड़े करीबी और ओएसडी रहे भोला यादव को गिरफ्तार कर पूछताछ भी की गई। वे अभी जमानत पर है। लालू यादव के करीबी बिस्कोमान के चेयरमैन सुनील कुमार सिंह के पटना स्थित आवास पर भी छापेमारी की गई थी। पूर्व विधायक अबू दोजाना के यहाँ भी सीबीआई ने छापेमारी की थी। उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। लालू यादव के करीबी और बालू वाली नेता के रूप में पहचान रखने वाले सुभाष यादव के घर पर भी सीबीआई ने छापेमारी की थी। पूर्व एमएलसी सुबोध राय, 2 राज्यसभा सांसदों अशफाक करीम और फयाज अहमद पर भी सीबीआई दबिश कर चुकी है। तेजस्वी यादव के करीबी और उनके रणनीतिकार संजय यादव को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। आरजेडी और लालू यादव के करीबियों पर सीबीआई की दबिश जारी है, जहां सीबीआई ने आरजेडी पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले भी कई नेताओं पर शिकंजा कसा जा चुका है और अब लालू यादव की टेंशन बढ़ गई है, जहां बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के घर पर आईटी की छापेमारी हुई। उनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां उनके करीबियों और कई बिल्डरों के घर पर भी छापेमारी हुई, जांच पड़ताल की गई। कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं इस रेट को लेकर सामने आई, लेकिन आईटी ने इस पर अभी चुप्पी साध रखी है। आरजेडी इस पूरे मामले पर शांत है। तेजस्वी यादव ने हालांकि पहले ही कह दिया है कि ये सारा सिलसिला साल 2024 तक चलता रहेगा, जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं हो जाते, क्योंकि बीजेपी के पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। बीजेपी किसी भी हाल में आरजेडी को नीचा गिराना चाहती है और यही वजह है किस तरह की छापेमारी की जा रही है। अब देखना यह है कि जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है समीर कुमार महासेठ के इस्तीफे पद को लेकर, वो कितना आगे बढ़ता है, ये कितना तूल पकड़ता है। क्या समीर महासेठ सचमुच अपने पद से इस्तीफा देंगे या फिर वो मंत्री पद पर बने रहेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।